हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो एग करी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली अंडे उबालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर अंडे सबसे पहले उबलने के लिए छोड़ दिए हैं अपने भगोने में, और साथ साथ मैंने यहाँ पर साइड की प्रिपरेशन शुरू कर ली है। आपको ये एग करी बनाने के लिए यहाँ पर 3 से 4 प्याज चाहिए होंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। उसके साथ साथ काफ़ी सारी लहसुन आपको चाहिए होगी, एक पूरी कली ली है मैंने। अदरक भी चाहिए काफ़ी सारी, और ये है मिर्चें काफ़ी सारी। स्पाइसी का मतलब ये नहीं कि आप लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल लो या हरी मिर्च काट के डाल लो। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ग्रेवी में उबाल कर पीस कर डालते हो मिर्चियों को तो उनका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग आता है दोस्तों। वो ज़बान पर बिल्कुल अलग लगती है। आप एक बार ऐसे बना कर देखना दोस्तों, डिफरेंस ही आएगा बिल्कुल रेसिपी में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्याज की कटिंग चॉपिंग की बातें कर लेते हैं। प्याज आप जनरली कैसे काटते हो? आप हमेशा रूट काटते होगे, नब काटते होगे, और फिर उसको धीरे धीरे करके ऐसे छिलना शुरू करते होगे, और बहुत टाइम लग जाता होगा इस काम में। चिंता नहीं, मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। फ्रेंच बुक में जो प्याज काटने का तरीका लिखा हुआ है उसमें ये है कि अगर आपको जल्दी काटना है प्याज और छोटे छोटे जल्दी काटने हैं तो आप रूट और नब तो काटो ही काटो, लेकिन आप प्याज को आधा कर दो। अगर आप श्योर हो कि आपने फाइन चॉपिंग करनी है, आधा करने से जो उसकी आउटर जो लेयर होती है वो बहुत आराम से निकल जाती है ना जादू। फालतू में इतनी मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं। खैर, अगर कटिंग की बात करूँ तो आपने इनको रफली स्लाइसेस में करना है, और टमाटर की बात रही, उनको भी आप रफली स्लाइसेस में कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्सी में ग्राइंड होने वाली है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा छोटा साइज होगा तो जल्दी पकेंगे, बस यही बात है। मिर्चों की मैंने डंठल निकाल ली है, और अदरक को भी रफली चॉप कर दिया है, क्योंकि मिक्सी में नहीं तो सही से ग्राइंड नहीं होता। और लहसुन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, सीधा इसको डायरेक्टली ऐसे ही डाल दूंगा। जितनी देर में आप प्रिपरेशन करोगे उतनी देर में अंडे बहुत आराम से उबल जाएंगे। तो आप इन अंडों में कट ज़रूर लगा लेना, ताकि अंदर तक फ्लेवर जरूर आए। नहीं तो टूथपिक तो जिंदाबाद है ही, आप उससे छेद भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अब सबसे पहला काम करते हैं इसकी बढ़िया सी डिफरेंट सी ग्रेवी बनाना, जो कि सिंपल मसालों से बनेगी लेकिन डिफरेंट होगी तब भी। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं जिस रेस्टोरेंट की रेसिपी बना रहा हूँ वो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। और सरसों का तेल है तो पहले आपको इसको जलाना पड़ेगा जब तक धुआं नहीं निकलता, और फिर ही आप यहाँ पर प्याज डालना, और प्याज को आपने हल्का सा कलर आने तक भुनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। हल्का सा कलर जरूर आना चाहिए, ताकि फ्लेवर थोड़ा सा और डेवलप्ड होकर आए। ऐसा ना हो कि प्याज बहुत ज्यादा मीठापन दे, और ऐसा भी ना हो कि प्याज सिर्फ ग्रेवी बना दे। आपने इस स्टेज तक पकाना है। देखो हल्का सा कलर आ गया है ना, तो बस अब यहाँ पर अब अदरक भी डाल देना, लहसुन भी डाल देना, मिर्चे भी डाल देना, और थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर काजू डाला है, थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए। एक चीज आप और डाल सकते हो, वो है धनिया की डंठल। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा फ्लेवर इन्हांस करती है। हो सकता है आपके पास घर पे ना हो, इसलिए मैंने भी नहीं डाली है। और अगर आप काजू यूज नहीं करना चाहते तो आप कम्प्लीटली इनको स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बस अब यहाँ पर कटे हुए आप टमाटर डाल देना। टमाटर जब आएंगे तो आपको पता है कि आपने नमक डालना है, और इसको अच्छे से बस आपने स्टर करना है दोस्तों। थोड़ी देर इसको पकाना है ऐसे ही, फिर आप ढक्कन लगा देना, और ढक्कन लगाकर आप इसको पकने देना। आपने बेसिकली तब तक पकाना है जब तक कि टमाटरों की जैम जैसा टेक्सचर नहीं आ जाता, ऐसे कि जैसे हम इनको प्रेस करें तो वो एकदम पिस जाए। इस लेवल तक आपने पकाना है टमाटरों को। सारी चीजें तभी इवनली पकेंगी। हल्का सा दबाने से टमाटर आराम से प्रेस हो रहे हैं, तो इस स्टेज तक आपने यहाँ पर पकाना है। फिर ही आप यहाँ पर पानी डालना। अगर आप पहले पानी डाल दोगे तो कुकिंग स्टॉप हो जाएगी, ये जो ग्रेवी है ये सही नहीं बनेगी। पानी तब डालना है जब टमाटर अच्छे से पक जाए, ध्यान रखना है इस बात का। मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला है, आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। पानी डालकर बस मैंने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। हाँ, लेकिन बीच में एक बारी ढक्कन खोल के स्टर जरूर कर लिया था, ताकि चीजें जले ना और मुझे पता रहे कि क्या मामला चल रहा है। अगर जल गई तो गड़बड़ हो जाएगी इस ग्रेवी में। स्टर करने के बाद फिर से मैंने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है, और अब आपने तब तक पकाना है जब ये पूरे ढीले ना हो जाए। सब कुछ ऐसा है जैसे कि पिसने लग गया। इस स्टेज तक आपने पकाना है, चाहे 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे। ध्यान देना इस बात का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हो। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम यहाँ पर अंडे फ्राई कर लेते हैं।
दोस्तों एग करी में तो फ्राइड एग बेस्ट लगते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली उबले हुए डाल सकते हो, लेकिन उनमें टेक्सचर नहीं आता। अगेन मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है और उसको गर्म होने का इंतजार किया है, और फिर जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर अंडे डाल दिए। देखो मैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का पैन यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए एकदम पाइपिंग हॉट में अंडे डाले हैं। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हो तो आपको इतना गर्म करने की जरूरत है ही नहीं। आप बस इनको स्टर करना, और जैसे ही इनमें कलर आना शुरू हो जाए आपने थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी डालनी है, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है कलर के लिए। और ध्यान रहे ये इस स्टेज पर अंडों को तो कलर देगी ही देगी, लेकिन ये ग्रेवी में भी कलर देगी कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऑयल है हम इसको यूज करेंगे ग्रेवी में। अब अच्छे से इसको पका लेना और फटाफट से इनको निकाल लेना। इतनी देर में आपकी ग्रेवी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो बस मिक्सर ग्राइंडर में आपने उसको एकदम ग्राइंड कर लेना है। ये ग्रेवी को रेस्टोरेंट में छाना नहीं जाता। जनरली जो हम प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं उसको छाना ज़रूर जाता है रेस्टोरेंट में, ताकि इसमें मिर्ची के थोड़े थोड़े सीड्स दिखे, इसलिए इसको छाना नहीं गया है। ध्यान रखना आप इस बात का। हमने यहाँ पर इसको मिक्सी में ग्राइंड करके डायरेक्टली पैन में डालना है। हाँ, लेकिन पैन में ग्रेवी डालने से पहले थोड़े से आप खड़े मसाले डाल देना, जैसे कि जीरा, इलायची, तेज पत्ता मैंने यहाँ पर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च भी है, लौंग भी है, और थोड़ी सी दालचीनी। ध्यान रहे इलायची और दालचीनी में थोड़ा हाथ रोक कर डालना, और काली मिर्च को ठोक कर डालना, क्योंकि वो ज्यादा मीठापन देगी ना बेसिकली। अब आपने यहाँ पर बस ग्रेवी डालनी है, थोड़ा सा पानी डालकर सारी अच्छे से ग्रेवी निकाल लेना, वेस्टेज कोई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और अब आपको ग्रेवी को थोड़ी देर और पकाना है। मैं यहाँ पर थोड़े मसाले भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने इस स्टेज पर धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अंडे डाल दिए हैं, और एकदम एंड की चीज़ें भी डाल दी है, जो कि है 1 चम्मच तक कसूरी मेथी, हमारा फ्लेवर इन्हांसर, और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाले का। बस यही मसाले हैं दोस्तों, ज़्यादा मसाले है ही नहीं। फ्रेशनेस के लिए आप धनिया डाल देना, और 2 से 3 मिनट तक इस ग्रेवी को ऐसे उबलने देना ताकि रच जाए ग्रेवी। फिर आपने करना है कि गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना है, ढक्कन लगाना है, और इस ग्रेवी को 5 से 7 मिनट तक आराम से आप पकने देना, ताकि ग्रेवी भी पक जाए अच्छे से, अंडों के अंदर फ्लेवर भी सारा चले जाए। और बस जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप ये देखना तेल भी थोड़ा अलग हो गया होगा, और ग्रेवी भी अच्छे से पक गई होगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो ग्रेवी में ज़्यादा तेल है नहीं, जितना कि रेस्टोरेंट में होता है। ऑब्वियसली मैंने रिड्यूस करके डाला है, मैंने जानबूझ के कम डाला है, क्योंकि मैं इसको घर पर बना रहा हूँ।